का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल शाक्स। सत श्री अकाल। चालू करने से पहले मेरे को एक परमिशन चाहिए कि मैं बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। हाँ अगर आप जरूर 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 जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद शाक्स, ये चांस देने के लिए। वेट कर लो, 1 मिनट बाद बात कर लेना, थोड़ा सांस ले लो आराम कोई से। जल्दी नहीं है। तो मैं एक सिख हूँ और मेरी विजिबल आइडेंटिटी मेरा ये ताज, वेल ग्रूम बियर्ड और ये कड़ा है। ये आइडेंटिटी हमारे गुरुओं ने हमें बख्शीश की है, जो यूनिक है और ग्लोबल भी। और ये आइडेंटिटी को हमें बस इसकी सेवा करनी है और इस सेवा करने के लिए हमें बस इसको मेंटेन करना है। और ये 400 सालों में ऐसा कोई भी ब्रांड आया नहीं जो हम सिखों की ये आइडेंटिटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करे और हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करे। आपने तो हमेशा सरदारों को देखा होगा कि एकदम वेल मेंटेन बियर्ड हम लोग रखते हैं, पर ये बियर्ड मेंटेन करने के लिए बिना इंग्रेडिएंट मेंशन गम्स और हेयर स्प्रेज यूज करते हैं। और ये हेयर स्प्रे कुछ भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं। ये बहुत रेस्पिरेटरी स्किन के लिए हानिकारक है। कई सिख मालूम है जो बेसिकली अस्थमा के भी शिकार हो चुके हैं। वन ऑफ देम इज मी। अगर आप आज के सरदारों को देखें तो वो काफ़ी स्टाइलिश हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। वो ढूंढ रहे हैं ऐसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। यही सोच के हमने सिंह स्टाइल लॉन्च किया 2016 में। मेरा नाम चरणजीव है, मैं मुंबई से हूँ और मैं सिंह स्टाइल का फाउंडर हूँ। और मेरी कलीग सत श्री अकाल शाक। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम अश्वथ पुजारी, मैं मुंबई से हूँ। मैं सिंह स्टाइल में ऑपरेशन टीम को लीड कर रहा हूँ। सिंह स्टाइल आज 2 ज़रूरतों पे फोकस करता है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टर्बन्स। जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स नॉन अल्कोहलिक हैं और गम फ्री भी हैं। आज 130 देशों में हम ऑनलाइन के थ्रू शिप कर रहे हैं। वाह। हम आज तक 60,000 सिक्कों को ग्रूम करने में और स्टाइलिंग करने में मदद कर चुके हैं। आज मैं यहाँ और अश्वथ दोनों आए हैं और अपनी कंपनी को ऑफर करने, जो है 50 लाख और 5%। चरणजीज एंड अश्वथ, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, पहले नॉर्मली जब यहाँ कोई आते हैं तो को फाउंडर्स को लेके आते हैं, तो स्पेशली आप अपने ऑपरेशंस हेड को कैसे लेके आए? सर सिंह स्टाइल में ना हमने पहले दिन से ये बेंचमार्क रखा हुआ है कि सारे बंदे जो भी कंपनी में हैं वो हिस्सेदार हैं। मैं शायद फाउंडर होऊंगा पर मैं अश्वथ के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और ये आपने कब स्टार्ट किया था? 2016 से चालू हुआ है। चिरंजीव, अभी तो बहुत सारे मेन बियर्ड रखते हैं। एक स्टाइल हो गया है बॉलीवुड इंस्पायर्ड, टॉलीवुड इंस्पायर्ड, जो भी आपको बताना है। हाँ जी। तो बहुत सारे कंपनीज आ गए जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं लास्ट 6 to 7 years से। तो आपके प्रोडक्ट्स में क्या अलग बात है? जो सिखों का बियर्ड है बेसिकली काफ़ी अलग है हम लोग का मेंटेन करने का तरीका। हमारे पास भी बियर्ड ऑयल है पर उसको बियर्ड ऑयल नहीं हम बोलते हैं, उसको नरिशर बोलते हैं। वो नरिशर क्या काम करता है कि हम बोलते हैं आप रात को लगाइए जब दाढ़ी खुली हो। वो बेसिकली एक हीलिंग एजेंट है। तो वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल ये सब हम नहीं बोलते। वो जो ग्रोथ है वो वायरस की देन है। फिर जो दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स है जैसे बियर्ड सेटर, अभी वो बियर्ड सेटर नॉन अल्कोहलिक एंड और गम फ्री है। तो ये जैसे अभी जो मैंने अप्लाई किया है, ये सेट है, ये दाढ़ी, ये ना बियर्डो में मिलेगी ना मैन कंपनी में मिलेगी, कोई भी ब्रांड में नहीं आपको मिलेगा। स्टाइलिंग जेल अल्कोहल फ्री तो है सारे ब्रांड। अल्कोहल फ्री है पर वो जो गम होता है देयर आर 2 थिंग्स। वो वैक्स होता है ना, वो लोग वैक्स यूज करते हैं। वैक्स भी लगाऊंगा तो ये पूरे दिन अभी तो स्वेट से ही खुल जाएगा। सो मेरे को ये फॉर्मुलेशन बनाने में, बिकॉज वी डिडंट वांट द गम, इट टुक अस 4.5 years। 4.5 years? या जस्ट टू क्रैक इट। अश्वथ, प्रोडक्ट्स दिखा दो। एक केशीलर है, पूरे दिन आप बियर्ड सेटर यूज करते हैं तो वो पूरा रफ हो जाता है बियर्ड। इस कारण से स्मूथिंग करने के लिए हम केशीलर यूज कर रहे हैं। ये दस्तारे हैं, क्लोथ के जो हम टर्बन पहनते हैं उसके क्राउन लाइफ के लिए लंबी रखने के लिए और फ्रेग्रेंस मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये जो फिनॉक्सी एथेनॉल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है, इससे हाँ। नहीं आपको
अस्थमा, there's no irritation. बिकॉज ये भी तो अल्कोहल ही है ना। हाँ, but this is not very harmful. लेकिन अल्कोहल ही है ना, आपने कहा नॉन अल्कोहलिक है। See, there will be certain chemicals जो alcohol पे depend करेंगे, but it's not like the ones which are using the hairsprays. अच्छा, आपके कितने SKUs है? Beard में around we got 6. 6 एक्सक्यूज है और आपको एक्सेसरीज में आपको 4 to 5 एक्सक्यूज आ जाएंगे और टर्बन्स में मोर देन 100 शेड्स हैं। ये जो टर्बन्स वाला बिजनेस है, हाँ जी, ट्रेडिशनली जो सिक्स यूज करते थे वो अनब्रांडेड कॉटन टर्बन्स यूज करते टर्बन्स हैं। हमेशा अनब्रांडेड ही रहे हैं। तो फिर इसमें आपको क्यों लगता है कि एक ब्रांड प्ले होगा? ब्रांड प्ले इस तरह से होता है that जो हम लोग जो QC करते हैं, हम लोग ने जो पहली बार जब जितने भी पगड़ियाँ देखी, हमने ये देखा कि उसका जो कलर बहुत जल्दी फेड हो रहा था, कपड़ा काफ़ी मिक्स आ रहा था, it was not even प्योर कॉटन। हमको जो चाहिए था, हमने बोला नहीं, जो पगड़ियाँ हम बेचेंगे वो होगा प्योर कॉटन का। चिरंजीव, और लेकिन ये बिल्कुल कमोडिटाइज है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो काफी मैंने शेयर नहीं की है। मैं सरदारों का बहुत आभारी हूँ। मेरे डैड ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, जब पहले उन्होंने तरक्की पाई, राइट, तो वो पगड़ी का कपड़ा बेचते थे। तो पहले पैसे जब बनने लगे तो वो यही काम से बने। तो हमारी परवरिश एक तरीके से यही काम से हुई। दूसरा, सरदारों ने अपनी लड़की मेरे घर ले आई है, तो मेरी जो वाइफ है वो चंडीगढ़ की है, तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ। आप ये बताएं कि ये जो कपड़ा है, ये जो पूछ रही थी, बहुत कमोडिटाइज्ड है और डैड भी ये बिजनेस से इसलिए एग्जिट किए क्योंकि कमोडिटाइज हो गया था और मार्जिन्स नहीं बचे थे इसमें। तो इसको ये लेवल पे ले जाके वापस ब्रांड करना बहुत मुश्किल है यार। आपका जो बिजनेस है उसमें कितना परसेंटेज ये पगड़ी से आता है और उसमें कितना मार्जिन है, ये बताइए। सो 40% हमारा है सेल फॉर टर्बन्स, और हमारा जब सब if after giving out everything we are left with only some 8 to 10% इन द पगड़ी बिजनेस, in the पगड़ी business. तो वो 8-10% का धंधा है। वो है, बट वो कभी बंद नहीं हमको करना है, क्योंकि वो इस बेसिकली वो एक तरह की सेवा है। तो अभी बिजनेस का क्या स्टेज है? हम लोगों ने 2019 में चालू किया, तब we did 12 lakhs the first year. वेरी गुड। फिर जब कोविड आ गया था, लास्ट 3 months में we drove it, we did 14 lakhs. कोविड आ गया था तो क्या हुआ? कोविड में तो D2C कंपनीज का बहुत क्रेजी बूम आया है। मेजर जब खरीदारी होती है वो टर्बन्स और बियर्ड का होता है। हमारा सबसे ज़्यादा जो 14 लाख भी हम लोगों ने जो किया है वो खाली बियर्ड सेटर बेचने में ही किया है, क्योंकि जब आप जूम कॉल पे जाते हो तो आपको अपनी दाढ़ी सेट करनी होती है, तो वो ही सबसे ज़्यादा पुश हुआ था तभी। टर्बन्स हमारे तभी इतने पुश भी नहीं हुए थे। पर जब जो नेक्स्ट ईयर जब आया, वी डिड अराउंड 33 लाख। 21-22 में। हाँ जी, और अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 42 लाख कर लिया है। सितंबर का वी डिड अराउंड 7.5, 7.2 or 7.5। प्रॉफिटेबल हो कि नहीं? We are profitable, but it's right with the margin. By the way, already हम लोगों ने internally जो customers हैं, उनसे already एक राउंड रेस कर चुके हैं। एंड आपने कितना रेस किया है? अभी जो रेस किया था, it's 1 CR, ओके। and we diluted around 20% of the company with them. आपका फॉलोइंग कितना है इंस्टाग्राम पे? 8,000 जो Brand सब जो यंग चीज़ों की चीज़ है ना, वो अश्वा देखता है। आपने लेवरेज नहीं किया है डिजिटल पे। मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा गैप टीम है। जब आप एक इन्वेस्टेबल हाई ग्रोथ बिजनेस बनाते हैं तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हो जाता है टीम। Correct? अभी आपने 6 साल लगा दिए, आपके 8,000 फॉलोअर हैं, आपने इस बारे में कुछ किया नहीं? जो पहले जो 4 साल में आए हैं, जब हमारे पास चलो product छोड़ो, नहीं था, 6 महीने में आ जाते हैं तो ज्यादा ये सारे follower। वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, ये सब नहीं इंस्टाग्राम से तो नहीं आए। आप ला क्यों नहीं रहे? और अभी हम लोगों ने चालू किया है ये सब बट द because our प्रॉब्लम इज products are- कैपेबिलिटी। आप टीम नहीं ला रहे हैं ना। और हाउ विल यू बिकम बिग ऑन इंस्टाग्राम? So there'll be a digital marketing head जो होएगा, that who will actually understand a story और उसको वो digitally कैसे content में create कर सकता है वो। So you need a content head. ना चिरंजीव, मेरा फैसला हो गया। आप सेवा की बात करते हो, बार बार करते हो, योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट, एक बार सरदार को भूल के टोटल बेयर्ड्समैन देखते हैं, फिर भी फॉर दोज प्रोडक्ट्स आज की तारीख में मार्केट इज नॉट दैट लार्ज टू सपोर्ट एज मेनी प्लेयर्स दैट हैव कम, जो सिर्फ ये सेगमेंट को टारगेट करें। आप में डिफरेंशिएशन है, आप कह रहे हैं, Right. लेकिन फिर भी मुझे लगता है
कस्टमर का अटेंशन लाना मुश्किल होगा, बहुत पैसे खर्चे होंगे, एंड इन द एंड इट मे नॉट बी वर्थ इट। तो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। तो पहले तो सीख कम्युनिटी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, राइट पर आपके बिजनेस में मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड द रीजन इज टू फोल्ड। एक तो आपको मार्केटिंग की सख्त जरूरत है। करेक्ट आपके पास एक बड़ा मार्केट है और इवन नॉन सीक्स। तो Right. अगर आप ठीक से पोजीशन करेंगे तो ये सेल जो 7.5 लाख का है लास्ट मंथ, 7 साल के वेंचर के लिए बहुत कम है। तो आई वुड अर्ज यू कि आप थोड़ा फंडामेंटल्स पे फोकस कीजिए। करेक्ट फंड रेजिंग की जल्दबाजी अब मत कीजिएगा। दैट इज माई फीडबैक टू यू, Right. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरा मानना ये है कि ऐसा जो लेबर ऑफ लव वाला बिजनेस होता है उसमें थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि ये मार्केट, ओवरऑल मार्केट शायद डिक्लाइनिंग होगा, पर आप एक पैशन की तरह इसको कर रहे हैं। राइट तो उसमें आपने ऑलरेडी अभी 1 करोड़ रेज कर दिया है, 20% डाइल्यूट कर दिया है, तो स्टेज ऑफ 7-8 लाख का रेवेन्यू पर मंथ इन स्पाइट ऑफ शिपिंग इन सो मेनी ज्योग्राफीज, आई थिंक ये टू मच है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से अभी ये इन्वेस्टेबल नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। शार्क टैंक क्यों आए आप? आपके पास पैसा है, इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे क्या चाहिए? वी नीड पीपल, एडवाइजर्स, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स। 0 to 1 तो हम लेके आ चुके हैं। 0 to 1 नहीं हुआ है। आई एग्री। 800 करोड़ पर मंथ का पर्सनल केयर मार्केट है, तो 7 लाख इज नॉट द वन। 50 लाख पर मंथ पे आप जब पहुंचेंगे तब आपको लगेगा हाँ मैं 0 to 1। मतलब इसमें फंडामेंटल रूट लेवल पे आपको थॉट प्रोसेस भी बदलना पड़ सकता है। चलो मैं आपको कंडीशनल ऑफर करता हूँ। माय ऑफर कैन नॉट बी एट द लास्ट राउंड। मुझे लगता है वो काफी रिच वैल्यूएशन है फॉर द रेवेन्यू। मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर 20%, बट आई विल बी एन एक्टिव इन्वेस्टर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। अभी जो बिजनेस है ना, इसको 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी, जैसे विनीता ने कहा, अभी ये 0 to 1 की स्टेज में, ये 1 to 10 की स्टेज में है। चलो 50 लाख फॉर 20%। अमन इज स्टिल इन। नहीं तो मैं इसीलिए लास्ट तक वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था अगर कोई और ऑफर नहीं देगा तो मैं दूंगा। मेरी खाली एक ही एडवाइस रहेगी, थोड़ा हसल करो, थोड़ा सा इसको 0 to 1 तक लेके जाओ। अभी 0 to 1 नहीं है। थोड़ी मार्केटिंग पे थोड़ा पुश करो, ईसॉप्स थोड़े से अभी से ऑलरेडी स्ट्रक्चर कर लो। अगर पीयूष ऑफर नहीं देता तो मैं इन होता, लेकिन अब ऑफर आ गया तो आई एम। और ये जो भी ये बता रहे हैं ना, उसमें मैं हेल्प करूंगा करने में। वो काम अभी जरूरी है। चिरंजीव जी क्या करना है? यू हैव वन ऑफर। जो 5% मैं बोल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 to 8% दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा। आपका ना अभी बहुत अर्ली स्टेज है बिजनेस, विच इज माई प्रॉब्लम, कि दिस इज द लेवल 1 प्रॉब्लम। आप एक फाइनल काउंटर ऑफर कर सकते हैं। The max I can go is 10% with 50 lakhs. Because I know, Piyush, that आप जब सिंगसेल में आएंगे, there's a lot of things that we can do. मैं आपको 50 लाख देता हूँ फॉर 10%, with the condition that I'll be able to invest another 75 lakh to take my equity to 25%. मतलब सेम वैल्यूएशन पे I can invest more money because 10% से कुछ होगा नहीं। बहुत काम है इस बिजनेस में। Correct. Is that okay? Done. Let's do it. चलो, चलो। ऑलराइट, यू गॉट अ डील। Congratulations. You know, the beauty about investing is, and I have done it for 10 years, a deal that nobody likes, somebody likes. Thank you so much. Good job. Great job, good Bye. job, ध्यान sir. से।